वक्त को चला हमारे खास शो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज मुंबई के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वर्सोवा विधानसभा में जनता के मुद्दे इस वक्त क्या हैं और नेताओं की क्या तैयारी चल रही है चुनावों को लेकर। मुंबई के वर्सोवा से देखिए स्पेशल शो पोल खोल। वर्सोवा विधानसभा सीट पर पोल खोलने के लिए हम पहुंच चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ। ये वो सीट है जो 2008 में अस्तित्व में आई। 2009 में यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से डॉक्टर भारती लवेकर ने यहां जीत दर्ज की। उस समय एनडीए था, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी और महायुति है। राजनीतिक उथल पुथल है, लेकिन इसका असर क्या किसी की राजनीतिक नैया पर पड़ने वाला है? क्या कोई राजनीतिक नैया यहाँ डगमग डगमग डोलेगी या आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी? यही सब सवाल हैं और इस पर जनता जब दिल खोलकर बोलेगी तो जाहिर है पोल तो खोलेगी। आइए चलते हैं वर्सोवा की गलियों में और जानते हैं लोगों के दिल में क्या है। ब्रिटिशर्स के समय में जिस जगह को विज ए विस कहा जाता था, उसे स्थानीय भाषा में यानी आप ये कह लीजिए कि मराठी भाषा में विसावा कहा जाने लगा और यही बाद में वर्सोवा हो गया है, जहाँ के मूल निवासी कोली हैं, यानी वो लोग जिनका जो पूरा जीवन यापन है वो मछली, केकड़े, समुद्री जीव जो हैं उन्हें पकड़कर होता है। आप लोग यहीं से हैं? हाँ। मैं बराबर बोलता ना, गलत तो नहीं बोलता? नहीं, हम यहीं से है। बचपन से मतलब पैदाशी हमारी है और मेरा नाम है शारदा दीपक नाखवा। मैं बचपन से यही धंधा करती हूँ। पढ़ाई लिखाई कम हो गई। अभी मेरा परिवार है, एक लड़का है, दो पोता, एक पोती है। उनका लिखना पढ़ना मैं ही करती हूँ, मेरे ऊपर ही है। अभी लॉकडाउन से मेरे लड़के का धंधा काम धंधा सब बंद हो गया। किस चीज़ का काम करते थे वो अपना प्राइवेट ही काम करते थे, जैसा कि उसके वजह से सब बोझा मेरे पर हो गया। अभी मेरी इतनी ताकत तो है नहीं कि मैं उनको संभालूं पालूं। नहीं तो सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिल रही है? मिल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी पहले हमको 10,000 रुपये दिया था बीएमसी की तरफ से, उसके ऊपर 20,000 रुपये दिया। अभी आगे मालूम नहीं क्या होगा। महीने में कुछ नहीं मिल रहा? 3,000 भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। और आइए आप भी यही काम करते हैं? मैं पहले जाते थे मच्छी बेचने को, 4 साल हो गया। लॉकडाउन से घर पे बैठते थे। लॉकडाउन से स्थिति खराब हुई? हाँ, एकदम मच्छी बेचता नहीं, मच्छी में कुछ मिलता नहीं, इसलिए मैं घर पे रहती हूँ। पहले कितना, लॉकडाउन से पहले कितना कमाई हो जाता था महीने में और अभी कितना होता है? महीने में 20,000 रुपये तो हम लोग कमाते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, अभी कितना होता है? अभी होता है मुश्किल से 1,000 5 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है? कुछ तब नहीं तो होता बहुत है। कम है। हाँ? वही ना, इसके ऊपर हम लोग का धंधा है। तो ऐसे में घर चलाने में तो दिक्कत होता होगा? वही दिक्कत ही है। बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई उनमें से करो, खाना पीना, उनका दुख सुख सब संभालना पड़ता है। अभी क्या कर सकते हैं, तो अब सरकार करो। सरकार करो, ये अब आज ही अपना सही बात बोली। आपको लग रहा है सरकार आप लोग के लिए कुछ करती है? हमारे लिए अब तक कुछ किया नहीं और करेगा, उसके पीछे मालूम नहीं हमको, लेकिन क्या बोलूं। नहीं तो अभी जैसे हैं उनको तो 2 बार आप लोगों ने जिता के भेजा ना, वो भी नहीं सुनती लवेकर मैडम। बिल्कुल नहीं, अभी क्या पता सुनेगी नहीं मालूम नहीं। बात करने को हमारे से टाइम नहीं है, उनके लिए टाइम नहीं है, फोन उठाने को टाइम नहीं है। कितनी बार उसके ऑफिस में जाके मिलने को लिए तो भी मिलते नहीं। क्या करेंगे, टाइम नहीं, मैडम को टाइम नहीं। अरे गरीबों के लिए टाइम नहीं, तो आपके पास टाइम है किसके लिए? वो बताओ, किनके लिए आप काम करती है, वो बताओ। बहुत अच्छा सवाल पूछ रही हैं आज आप। और कहते हैं ना, जैसे मैं ऑफिस में गई मिलने के लिए, उनको 50-100 बार उनको फोन किया, ना उनका फोन कोई उठाता है, ना कोई बात करता है, ना कुछ करता है। ऑफिस में जाओ तो बोले मैडम इधर गई है, उधर गई है। अभी भी नहीं आई क्या चुनाव के समय? नहीं मिले। वर्सोवा जेटी में अब मैं इस बोट पर सवार हो रहा हूँ जो आपको एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा बस 2 से 5 मिनट में छोड़ देंगे। कितना समय लगता है उधर जाने में? नहीं क्या अंकल, कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? बस 2 मिनट भी नहीं लगता। और वो कौन सी जगह है? वो वर्सोवा मतलब मड आइलैंड। हाँ, मड आइलैंड जेट्टी। अच्छा, मड आइलैंड जेटी। अभी हम वर्सोवा जेटी में हैं। इसमें
सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग बैठकर ही जा रहे होते हैं। मुंबई में सबसे ज़्यादा जो समस्या है, तकलीफ है, वो है ट्रैफिक की। तो जितने लोग बाइक अच्छी हो या पुरानी हो नहीं हो, वो भी बाइक से उधर क्यों जाते हैं? बाइक तो रोड पे चलती है, बोट पे कैसे? हम वहाँ पर रहते हैं ना। तो यहाँ से जाने में समय कम लगता है क्या? हाँ, लगे यहाँ पर घूम के आने तो एक 1.5 आवर लगता है, बस एक 5 मिनट पहुँच जाते हैं हम। अच्छा, तो इधर इस बोट के अलावा कोई दूसरा रास्ता है वहाँ पहुँचने का? मारवे होके है, मगर उधर से जाएंगे कैसे? बहुत टाइम लगता है ट्रैफिक की वजह से, इधर निकाल देते हैं। तो इधर ब्रिज व्रिज बनने की भी बात बोली है, बोला तो है, देखते कह रहे हैं। चुनाव आया तो भी बोलेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा सब बंद हो जाएगा। बोला तो है, अभी देखते, कमिटमेंट किया है, उम्मीद है बनेगा कभी? बनने का उम्मीद है, मगर कभी अब देखिए बड़ी समस्या क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आजकल में शुरू हुआ हो ये जेटी या बोट का काम। अब इस काम के शुरू होने के बाद कई बोट्स हैं, उनसे जुड़े लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनका परिवार है, तो उन परिवारों का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो इलाके के लोग भी इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं। हम पूछ रहे किधर रहते हैं आप? हम लोग मठ में रहते हैं। मंड में रहते हो? इधर वर्सोवा को कितने साल से देख रहे हो ऐसे आते जाते? बस 15 साल से देख रहे हैं, कुछ चेंज आया बीते 10 साल 5 साल में? कुछ नहीं आया। कुछ भी चेंज नहीं। तो इस बार चुनाव में चेंज तो नहीं आने वाला है, क्या बोलता है, क्या लगता है? फिर जीत कर आएंगी जो है यहाँ से अभी आमदार, या कोई और आएगा? पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं, ऐसा तो चल रहा है। नहीं समझ में आता है। आप लोग से भी बात करते हैं। किधर से आप लोग? हम लोग यूपी के हैं सब। यूपी से आए हैं। यहाँ पे क्या करते हैं काम? वही मिस्त्री का, कड़िया लाइन का। यहाँ सब ठीक ठाक है या कुछ परिवार? तो है वगैरह, हम देख रहे हैं वर्षों का ना कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नहीं। आज 30 साल होने को आ गया यहाँ पे। बचपना हम लोग को यहीं जा रहा है। पहले मरवल पाइप मिल रहता था। तो चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? चुनाव पे तो कुछ तो असर होने वाला है, ऐसा लगता है होएगा कुछ। आप लोग कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर। इंदौर। तो यहाँ पे क्या आप घूमने आए? हाँ, घूमने आई हूँ फ्रेंड के यहाँ। और आप? यहीं से हूँ, मुंबई से। मुंबई से हैं। तो आप तो वर्सोवा को जानते होंगे, मड आइलैंड कहाँ, किस? मठ में रहती हूँ। मड ज्यादा बेहतर लगता है या वर्सोवा है? वर्सोवा ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज बोट का इश्यूज होता है कभी कभी, इवन लेट नाइट्स में। और जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे डेवलपमेंट का, आपको लग रहा है? डेवलपमेंट के हिसाब से सिर्फ बातें हो रही है, बट कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है। जैसे ब्रिज बनेगा, बट कुछ बनना दिख नहीं रहा। अच्छा, बनना चाहिए। हाँ। ये देखिए बाइक हटाने पे बोल रहे हैं क्या? क्या हुआ काका? कागड़ के लिए टेबा टावा टेबा। काका काका भी मेरी बात उतनी ही सुन रही है जितना लोगों का कहना है कि सरकार उनकी बातें सुन रही है ना, थोड़ा थोड़ा। कहाँ से आप? हम इधर मठ से ही है। उधर वर्सोवा जा रहे हैं? वर्सोवा जा रहे। कुछ काम? ऐसे ही घूमने भाई के घर पे। भाई का घर उधर? हाँ, भाई का घर उधर है। दिवाली के लिए मिलने जाते। तो दीपावली आपकी लंबी चल रही है? दीपावली हमारे रोज सुबह उठ गए तो हमारी दिवाली रहती है, नहीं तो काली चौदस रहती है। दीपावली पटाखे फोड़े आपने? फटाखा बहुत फोड़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने बोला कि कुछ पटाखे अभी 23 तारीख को फुस होने वाले हैं। वो तो उद्धव ठाकरे का ही होएगा ना खुश। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? उद्धव ठाकरे काम के ऊपर रहता है ना। तो काम किसने किया? शिंदे सरकार ने? काम जिसने किया, अभी कितने साल से बीएमसी में उद्धव सरकार, अभी तक पुल नहीं बना है इधर। तो इस बार महाविकास आघाड़ी पीछे है, आघाड़ी की जगह पिछाड़ी होगी। वो मेरे को मालूम नहीं। महाविकास अपना मत बोलने का ना, आपने बोल दिया धीरे से, पटाखा उनका फुस होगा। नहीं, ठीक बोल रहे हैं क्या? हमको कौन मालूम नहीं है भाजपा कौन है, उद्धव ठाकरे कौन है। उद्धव ठाकरे बीएमसी में था, वो मालूम है, अभी तक काम नहीं किया। वो काम कौन कर सकता है? जो आएगी अच्छी सरकार, जो वादा करेगी वो काम करेगी। वादा तो सब कर रहे हैं। अभी ये लास्ट वादा, अभी तो सब शिक्षित हो गए, अभी सब भी देख रहे हैं। नहीं तो एक ने बोला 3000 रुपए देंगे, एक ने बोला 1500 दे रहे हैं। वादा तो ये है। 1000 2000 से कुछ नहीं होता है, लेकिन काम सही करना चाहिए। कौन कर सकता है आपके हिसाब से? यहाँ पर कैसा चाहिए? लोग बोलते हैं कोई हिंदूवादी हमको नेता चाहिए, कोई कहते हैं सबको लेकर चलने वाला चाहिए। आपको कैसा चाहिए? हमको कोई भी नेता चले, काम करने वाला नेता चाहिए, जो हमारा काम, हमारी मुश्किलें सहूलत कर दे। अभी सरकार कर रही है काम, अच्छा कर रही है, वो भी अच्छा कर रही है काम। आपका एक जेन्युइन इशू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था भाई, हमने टाइटैनिक डूबते देखा है, इधर जेटी में तो डरना हमारा लाजमी है। ठीक बोल रहे हैं ना? लेकिन एक बात बताइए, इस बार की सरकार डूबेगी कि तैरेगी?
अब सरकार के पास नसीब के खेल है तो उसे तो अच्छा, पब्लिक के ऊपर है ना, किसको चाहती है किसको नहीं चाहती है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये पुल बना के अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं? यहाँ पे जो बन रहा है तो पुल के बनेगा तो अपना टॉलर कैसे क्या करेंगे? जो कोरी लोग हैं यहाँ पे जो रहवासी उनको प्रॉब्लम नहीं होएगा, उनको तकलीफ होगी। उनको कितनी सारे टॉलरे हैं देखो वहाँ पे, फिर आना जाना पे उनको मच्छी पकड़ने में प्रॉब्लम तकलीफ होगी ना, फिर वो तो उस चीज़ का सोचना चाहिए। चलिए जल्दी उतरना पड़ेगा हमको, हमारा भी जगह आ गई उतरने की। तो वर्सोवा में ये आज का मच्छी बाजार आप कह सकते हैं, क्योंकि वर्सोवा पूरी तरीके से कोलीवाड़ा या ये कह लीजिए कोली समाज के रहवासियों का बसेरा रहा है। आप यहीं से ना? हाँ, वर्सोवा का ही है हम लोग। तो ये बताइए, ये वर्सोवा का जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, ये पहले कैसा था कोलीवाड़ा, अब कैसा हुआ है? क्योंकि 2019 से 24 में तो बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले से जो कुछ आप खड़ा है वो सीमेंट का नहीं था, पहले सब मट्टी का ही था। हमारे बोट नाव उधर तक जाती थी और नारियल का पेड़, कौलारू घर ऐसा था। और मच्छी भी दिन में इतनी मच्छी आती थी कि हमको ऊपर देखने में भी हाँ, सरकार के तो छोड़, लेकिन हम लोग को ऊपर देखने में भी फुर्सत नहीं थी, इतना मच्छी आता था। धीरे धीरे पानी भी कम हो गया, धीरे धीरे पानी कम सब बढ़ता गया। सरकार भरनी डालता रहा इधर उधर से, सब बड़े बड़े मॉल होते गए सब लोग, और सब कुछ ये मच्छी भी ख़त्म होती गई। क्योंकि बाहर का जो बोट आता है, नाव आता है, 6-6 महीना हमारा मच्छी सब समुंदर से लेके जाते हैं मच्छी मार के, तो फिर से वो धीरे धीरे घट होती जा रही। ये सरकार का बीच में जो ढीलेपना हो गया है 10 साल पहले, तो अभी हमको संकट में डाल रहा है। ये पूरा पहले भर के रखता था, इधर खड़ा रहने में भी जगह नहीं थी, लेकिन अभी इधर देख कोई भी आदमी नहीं, एक भाई लोग बैठे, इधर 25-30 बैठते थे ना तुम लोग। वही मैं भी एक चीज 2019 आया था, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ भाई। 2019 में आया था तब यहाँ ज्यादा भीड़ थी, फिर क्या कोविड का धंधा ही नहीं है, मंदी चला है तो कोली लोग क्या करेगा? सरकार का कुछ नहीं हमारे पास आता है। अभी डीजल का भी भाव बहुत बढ़ा, आदमी बिनने में चाहते हैं कि जो हमें भाव मिलता है, जो मच्छी को जो 20-25 साल पहले भाव मिलता था, उससे भी कम अभी मच्छी को भाव मिल रहा है। जो खर्चा बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया, डीजल का भाव 5,000 से 50,000 तक हो गया, लेकिन अभी मच्छी का दाम जो हो गया वो उतना ही रह गया है। हाँ, ऐसा नहीं बोलने को। वर्सोवा में कुछ जगह बहुत फेमस है, उनमें से कुछ कैफेज भी हैं। पीसफुल है वर्सोवा, एक ऐसा एरिया है कि जो आई थिंक आफ्टर बांद्रा दिस इज द क्वीन ऑफ सबब। तो कोई भी लीडर कोई भी हो, वर्सोवा की कंडीशन बेहतर रहती है, ऐसा है या कि कंडीशन बेहतर ही है? आप आज 30 साल का हिस्ट्री वर्सोवा का देख लो तो वर्सोवा का हिस्ट्री बेहतर ही है, और आदमी लोग पीसफुली रहते हैं, सारी कम्युनिटी रहती है इधर और सारे पीसफुली रहते हैं। कुछ नंबर आप उनको भी देंगे जो यहाँ से एमएलए हैं? या मैं किसी को जानता नहीं इतना, मैं आपको बोला ना मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ कि कौन क्या है, और मैं उसको मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता हूँ। वोट कैसे देते हैं फिर? हाँ? वोट कैसे देते हैं? उस समय दे देते कि जो अपने को ऐसा लगता है कि जो बेहतर है उस टाइम पे अगर देते हैं उसको देते। वर्सोवा में जिस जगह पर अभी मैं पहुंचा हुआ हूं, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोग इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली किस चीज़ की? मीडिया की सिलिकॉन वैली, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली, और ये आराम नगर का वो हिस्सा है जहां आपको ऐसे कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मिल जाएंगे जो आने वाले समय में क्या पता कहाँ कहाँ अपना नाम बनाते आपको नज़र आ जाए। ऐसे ही तमाम लोग यहाँ पर इस जगह पर बैठे हुए हैं जिस कैफ़े में हम पहुँचे, क्योंकि यहाँ कैफ़ेज़ में लोग आपको अपनी परेशानियाँ, अपनी खुशियाँ बांटते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में तो कांग्रेस, मेरे हिसाब से कांग्रेस तो रही है। यहाँ ज़्यादातर लोग कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, शिवसेना का भी सपोर्ट करते हैं लोग। मेरे पिताजी का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी राजनीति में रही है, लेकिन वो नेता नहीं। कौन आएगा, कौन मुख्यमंत्री यहाँ पर बेहतर काम कर सकता है? मुझे तो लगता है बीजेपी को, बीजेपी तो चली रही है अभी बीजेपी चल रही, शायद दोबारा भी वही आएंगे। मुझे कोई चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की ज़रूरत हिंदुस्तान को ज़रूरत है बीजेपी की, मुझे ये लगता है।
और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गीत, मैं थोड़ा सिंगर भी हूँ तो एक गीत सुनाना चाहूँगा आपको। गीत है किशोर कुमार साहब जी का, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। राजेश खन्ना साहब पर्दे पर हैं। जी जी। हर नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर सांस। रंग बिरंगे मुखौटे मेरा ध्यान खींच रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये आपको भी दिखा दूं। लेकिन इस बार कौन असली मुखौटे पे हैं, कौन कई बहरूपिया वाले मुखौटे लगाकर आ रहा है इस राजनीति के रंगमंच में, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आराम नगर में हूँ, जहाँ इसी तरीके से इस इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग हैं। आप क्या करते हैं सर? बेसिकली मैं एक रंगकर्मी हूँ और रंगकर्म करता हूँ। ज़्यादा अच्छा रंगकर्म आजकल कौन कर रहे हैं, अभिनेता या नेता? रंगकर्म की तुलना अगर हम नेता से करें तो बहुत गलत होगा, क्योंकि रंगकर्म विशुद्ध है और नेता क्या है वो सब लोग जानते ही हैं, तो रंगकर्म की तुलना तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसा स्थिति है देश का, पहले की अपेक्षा ठीक है, लेकिन और अच्छी होने की बहुत जरूरी है, जो होना चाहिए। इसके लिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं 20 तारीख को, तो इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, किसी ने उठाई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे लोग बाहर से आके रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे रेंट की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसकी वजह से कि इतना स्क्वायर फीट वाला घर है तो उसका इतने तक ही रेंट होना चाहिए। जो गरीब हैं, आप ये समझिए कि जो टैलेंट है वो अमीर और गरीब देखकर तो नहीं आता है, तो जो गरीब घर से आने वाले लोग हैं, इन इलाकों में रहते हैं, उनको भी राहत कहीं ना कहीं ऐसे फैसलों से मिल सकती है, और ये उनकी उम्मीदें भी हैं। ये वही वर्सोवा है जहां आपको गलियों में बड़े बड़े सितारे देखने को मिल जाएंगे, जिसको देखने के लिए अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते भी हैं। लेकिन इसी वर्सोवा में हमने आपको दिखाया कि अलग अलग शहरों से आने वाले तमाम स्ट्रगलर्स की क्या जिंदगी है, और खास तौर से वर्सोवा की जो पहचान मछुआरों के गांव के रूप में थी, उन मूल निवासियों का, उन मछुआरों का क्या हाल है, उनके क्या मुद्दे हैं। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनाव बीते चुनाव के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि अब मछुआरों का कहना है कि जो भी हमारे मुद्दों की बात करेगा, हम सिर्फ उन्हें ही चुनेंगे। आज वर्सोवा से इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर किसी नई जगह पर नए लोगों और नए मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।